कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। यदि आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो क्या परिस्थितियां बनेंगी आने वाले 3 महीने में। क्या आपके लिए प्रेम विवाह या विवाह का कोई योग बन रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। संतान प्राप्ति के कोई योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और आपके साथ में बड़ा धोखा होगा या नहीं होगा, और कौन से वह 3 संकेत हैं यदि आपके रिलेशन में दिख रहे हैं तो आपको अपने रिलेशन को संवारने की आवश्यकता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, जब अगस्त 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेंगी। आपके लगन में शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे, ससराज योग का निर्माण कर रहे हैं, और शनि वक्री भी हैं जो कि आपके लग्नेश और 12th के लॉर्ड बनते हैं। राहु आपकी राशि से दूसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, वही गुरु मंगल की युति आपके 4th भाव में रहेगी। सूर्य देव आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे, बुध और शुक्र की युति आपके 7th भाव में रहने वाली है, और केतु जो है 8th भाव से गोचर करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। आपके 4th भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, वही जो 5th भाव के स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, और बुध की स्थिति आपके लिए 7th भाव में रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए शानदार रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में स्थितियां बेहतर यहां पर रहने वाली हैं। हालांकि 16 अगस्त 2024 से लेकर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट अगस्त तक अहंकार ना आए बीच में। अहंकार की वजह से थोड़े बहुत रिलेशन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। यदि हम बात करें यहां पर, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है कि आप यदि सितंबर के महीने की आपके लिए बात करें तो यहां पर आप यदि प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, और ब्रेकअप होने की संभावनाएं भी यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों आप किसी से मन ही मन प्रेम करते हैं, अपने दिल की बात आप किसी को कहना चाहते हैं, तो आपके लिए 1 अगस्त से लेकर और 26 अगस्त 2024 तक का टाइम फ्रेम अच्छा रहने वाला है। आप इस दौरान अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना होगा कि सितंबर के महीने में आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा आपके लिए ब्रेकअप की संभावनाएं 100% बनती हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो अक्टूबर का महीना काफी हद तक आपके लिए बेहतर रहने वाला है, आपको सफलता भी प्राप्त होगी प्रेम संबंधों में। लेकिन यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने घर वालों से प्रेम के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो यह उचित समय अभी आपके लिए नहीं है। इस समय अवधि के दौरान बात नहीं करना चाहिए। दूसरी स्थिति कि क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा। बिल्कुल प्रेम विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है, और इस समय अवधि के दौरान अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। यदि हम बात करें कि यदि आप नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा वो अगस्त में भी आप बात कर सकते हैं, और गुप्त संबंध बनते हुए सितंबर के महीने में दिखाई देते हैं। अगर आप विशेष तौर पर स्त्री हैं या लड़की हैं तो आपके साथ में चीटिंग होगी, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हम बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके 7th भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव बनते हैं। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि सप्तमेश होकर सूर्य देव 16 अगस्त 2024 तक 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तो 1 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके 7th भाव सिंह राशि पर शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां ज्यादा हो सकती हैं। और जब भी सप्तमेश 6ठे भाव के अंदर जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से अलगाव या डाइवोर्स जैसी स्थितियों को भी निर्मित कर देते हैं। तो यहां पर आपको सावधान रहना है। दूसरा कारण यह है कि सूर्य देव की जो उपस्थिति है ये 7th भाव में तो आ जाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से ये पीड़ित हो जाएंगे, और मंगल 26 अगस्त तक आपके 4th भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रेडिक्शन के आधार पर, इस कैलकुलेशन के आधार पर, गोचर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अगस्त का महीना अच्छा नहीं है। और अगर हम देखें तो सितंबर का जो महीना होगा, ध्यान दें कि 16 अगस्त के बाद सूर्यदेव सप्तम में आ जाएंगे और ये रहेंगे 15 सितंबर तक। तो यहां पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो भी आपके सप्तमेश पीड़ित हो रहे हैं। उसके बाद सूर्य का जो ट्रांजिट होगा वो 8th भाव में जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला
3 महीना जो रहेगा ना, ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होना, जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थितियां बनना, यदि आप एजेड है तो जीवन साथी के साथ में वियोग होना, ये स्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी। तो मैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा समय नहीं देख रहा हूं। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, यदि आपकी दशाएं चल रही होंगी तो आप सावधान रहिएगा। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर या दोनों के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन जाना, ऐसी स्थितियां रहेंगी। अहम और अहंकार के कारण आपका जो रिश्ता है वह टूट सकता है, यह भी स्थिति बनने जा रही है। आप एक दूसरे को ब्लेम करते नजर आएंगे, आपके पार्टनर में आपको कई कमियां नजर आएंगी, वही आपके पार्टनर जो होंगे वो आप में कई कमियां निकालते हुए नजर आएंगे। तो मैं बहुत अच्छा टाइम फ्रेम ये नहीं देख रहा हूं। दूसरी बात कि अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो अभी कोई ऐसा योग बन नहीं रहा है। हाँ, अगर आप बुध की दशा वगैरह में चल रहे हैं, पत्रिका आपकी सपोर्ट कर रही हो, तो जाके चीजें बेहतर हो सकती हैं, अन्यथा बहुत बढ़िया समय अभी आपके लिए नहीं रहने वाला है। यदि आपके पहले से संतान है तो संतान के लिहाज से अगस्त का महीना अच्छा है, लेकिन यदि हम बात करें तो सितंबर का महीना संतान के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा। संतान की हेल्थ, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि अक्टूबर का महीना रहेगा वो बेहतर समय रहेगा संतान के लिहाज से, संतान की पढ़ाई लिखाई के लिहाज से चीजें बेहतर रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके साथ में बड़ा धोखा होगा या नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1 तारीख से लेकर 26 अगस्त 2024 तक बुध और शुक्र की युति अगर हम देखें तो आप देखें कि आपके सप्तम भाव में बनी हुई है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो हालांकि बुध ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि शुक्र पर रहेगी और सूर्य भी यहां पर आ जाएंगे। तो 16 अगस्त से लेकर और लगभग 26 अगस्त तक आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, और साथ ही आप मार्ग से भटक सकते हैं क्योंकि शुक्र भी पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, और सूर्य पर मंगल की दृष्टि है तो, और शुक्र के साथ में सूर्य रहेंगे, तो ये स्थिति बहुत अच्छी मैं नहीं देख रहा हूं। हालांकि सितंबर का जो महीना होगा वो थोड़ा सा भटकाव से आपको बचाएगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, करियर वाइज आपके लिए समय बहुत बेहतर चल रहा है। आप करियर में सफलता तो अर्जित करेंगे, लेकिन अगर आप गलत चीजों में संलग्न है तो कहीं ना कहीं से आपके नेम फेम पर में कमी आना, मान सम्मान घट जाना या कोई आक्षेप लग जाना, कोर्ट कचहरी आदि का सामना करना, इन तमाम चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, उपाय के तौर पर आपको शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। हनुमान जी की उपासना करें। यदि आपके मैरिटल लाइफ में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन उनकी सेवा अर्चना करें, यानी पूजा अर्चना करें, और उसके बाद पीले रंग के फलों का भोग उनको लगाएं, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। यदि आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो क्या परिस्थितियां बनेंगी आने वाले 3 महीने में। क्या आपके लिए प्रेम विवाह या विवाह का कोई योग बन रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। संतान प्राप्ति के कोई योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और आपके साथ में बड़ा धोखा होगा या नहीं होगा, और कौन से वह 3 संकेत हैं यदि आपके रिलेशन में दिख रहे हैं तो आपको अपने रिलेशन को संवारने की आवश्यकता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, जब अगस्त 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेंगी। आपके लगन में शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे, ससराज योग का निर्माण कर रहे हैं, और शनि वक्री भी हैं, जो कि आपके लग्नेश और 12th के लॉर्ड बनते हैं। राहु आपकी राशि से दूसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, वही गुरु